तो गंगा जी में स्नान करने के बाद अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। मुझे लगता है मैंने 8-10 डुबकियाँ मारी होंगी, लेकिन मारी ज़रूर होंगी। ये मेरा गंगा जी में सबसे शॉर्ट स्नान था आज तक का। अदरवाइज़ मैं 19-20 डुबकियाँ, चाहे वो जनवरी का महीना हो, फरवरी का महीना हो, हरिद्वार में भी लगा के आ चुका हूँ। बाल वैसे भी नहीं है तो सेट नहीं है अभी। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है कि आप कर भी नहीं सकते। मैं जल्दी बस या ट्रेन पकड़ने की कोशिश करूँगा और यहाँ अमृत धाम जो मैंने आपको बताया है उसके दर्शन करूँगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे अमृत परिसर मंदिर में दर्शन करने के लिए, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। आपको अंदर से, मुझे लगता है कि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वीडियोग्राफी अगर अलाउड होगी तो मैं ज़रूर आपको दर्शन कराऊँगा और आगे दिखाता हूँ मैं। ये अमृत परिसर धर्मशाला भी है यहाँ पे। जब हम 3-4 साल पहले आए थे तो मुझे लगता है कि 800 और 650 के 2 तरह के अलग अलग रूम्स थे। और ये सुंदर मंदिर है आगे जाते ही, और बहुत ही अच्छा ये विष्णु जैसे ऐसा लगता है ना कि वैष्णो देवी की गुफा में आ गए आप, इस तरह का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। देखिए मैं प्रसाद ले रहा हूँ और अंदर दर्शन कर ले। पंडित जी से मैंने अनुमति ले ली है फ़ोटो लेने की। और यहाँ सुंदर, ये पहले मरघट हुआ करता था ऐसा बताते हैं, और ये बाबा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर है। पंचमुखी हनुमान, मैं रोज़ इनका ध्यान करता हूँ। माता गौरी, महागौरी, माँ दुर्गे वहाँ बैठी हुई हैं। गणेश जी हैं, श्री सुंदर मेरे कान्हा जी यहाँ विराजित हैं। संतोषी माता हैं यहाँ पे, और यहाँ मेरे नारायण माता लक्ष्मी के साथ विराजित हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये मंदिर है। आप लोग भी ज़रूर आएँ, बिल्कुल गंगा घाट के एकदम बगल में है। भगवान कल्की यहाँ पे विराजित हैं। बहुत ही सुंदर। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये 3 मंजिल का मंदिर है, और मैं यहाँ पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई पूजा वूजा करवानी हो तो। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें राज़ी किया है भाई लोगों। बहुत ही सुंदर मंदिर है, और मैं एक ट्रेन पकड़ने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैं जल्दी यहाँ दर्शन कर लूँ और फिर मैं ट्रेन पकड़ के घर जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बहुत ही सुंदर ना आपको मूर्तियाँ दिखेंगी, और ऊपर जो है वो शिवलिंग है। सुंदर जगन्नाथ जी भगवान की जय। बोलिए श्री नटराज भगवान की जय। नटराज भगवान सबका कल्याण करें। ये सुंदर छोटे पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं। कौन सी शिक्षा ले रहे हैं पंडित जी आप यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर मंदिर। और ये हनुमान जी दोबारा यहाँ पे, और ये बालाजी, मतलब जितने भी तीर्थ हैं ना, सब के यहाँ पे दर्शन आपको होंगे। ये यहाँ पे स्थापना की थी इन्होंने, संत नागपाल जी ने। गौतम बुद्ध जी, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ विराजित हैं, माता सीता के साथ विराजित हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है ये। और यहाँ पे तीनों देवियाँ यानी वैष्णो देवी मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। यहाँ मेरे नारायण माता लक्ष्मी के साथ फिर से विराजित है, बहुत ही सुंदर रूप में। बोलिए माँ शारदे की जय। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, गाऊं मैं तेरी बानी। मेरे कंठ बसो महारानी। बहुत ही सुंदर। मैंने 2 लाइन यहाँ पे गा दी हैं, और जल्दी दर्शन करते हैं फटाफट। धन्यवाद। इधर भी आपके दर्शन करा दूँ। यहाँ पे सुंदर शिवलिंग है, और पंडित जी मुझे बोल रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इनकी ये जो छवि है ये नहीं बनती थी, और यहाँ पे सिर्फ शिवलिंग थे, और अभी उनकी छवि भी बन रही है रोज़। पंडित जी आपका शुभ नाम क्या है? अमन पांडे। अमन पांडे जी हैं। और बहुत ही सुंदर 108 शिवलिंग है यहाँ पे। आप देखिएगा शंख के आकार में, और उसके चारों तरफ है ना, कितना सुंदर। ज़रूर आइएगा भाई लोगों। गाज़ियाबाद से बिल्कुल 80 किलोमीटर है सिर्फ ये मंदिर, और गंगा जी के दर्शन भी हो जाएंगे और नहाना भी हो जाएगा, है ना पंडित जी? यहाँ पे गौरी शंकर विराजित हैं, बहुत ही सुंदर गौरी शंकर। और यहाँ पे ये वाला जो
पूरा जो मंजिल है, मैं आपको बोलूँ मतलब जो फ्लोर है वो फ्लोर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी हमारे सुंदर से जगन्नाथ भगवान बलदाऊ और माता सुभद्रा के साथ विराजित हैं, साईं बाबा और दूसरे बाबा, मुझे इनका नाम नहीं पता, मुझे माफ़ करिएगा। और यहाँ सुंदर श्रीनाथ जी की फ़ोटो है, इतनी सुंदर छवि है इनकी। श्रीनाथ जी मुझे जाना है, मुझे बुलाते ही नहीं हैं। और ये मेरे नटखट ब्रिजवासी, समझ ही गए होंगे ना आप, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ पे सुंदर से शिव जी, और मैं इनसे थोड़ा सा आशीष मांग लूँ, है ना, बिल्कुल। अभी देखो मैं यहाँ से देख रहा हूँ इन्हें, भाई मुझे दिख रहे हैं, और इनसे मैं बोल दूँ कि भाई मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दीजिए। सॉरी अगर वीडियो हिली हो तो। मंदिर के इस वाले पार्ट पे बहुत ही सुंदर आपको बुक्स पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, परचेज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पे श्री शनिदेव महाराज के उपाय के लिए बहुत ही सुंदर शनिदेव विराजित हैं, और नवग्रह भी विराजित हैं। आप देखिए कितने ही सुंदर यहाँ पे शुक्र ग्रह जिन पे प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा होती है और जीवन में पूरे सुख शांति मिलती है। सेम चंद्रमा जहाँ पे जिनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं उनको कभी असफलता नहीं मिलती, सदैव सफलता मिलती है। मंगल जिन पे प्रसन्न होते हैं उन पे शनिदेव और बाकी जो भी ग्रह होते हैं वो राहु केतु कभी भी कुदृष्टि नहीं डालते, और हमेशा उनका मंगल होता रहता है। और यहाँ पे श्री राहु जिन पे प्रसन्न होते हैं सदैव कल्याण होता रहता है उनका। शनिदेव जिन पे प्रसन्न होते हैं उन पे कभी विपदा आती ही नहीं, और जिन पे 7.5 भी चल रही होती है शनिदेव की कृपा से, वो बहुत ही अच्छे से खुद को ग्रूम कर पाते हैं। यहाँ पे केतु महाराज हैं, सेम मैं आपको बताऊं कि इनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। मीठी वाणी जिनकी होती है उनका केतु और राहु और केतु उनसे बहुत ही खुश रहते हैं। और यहाँ पे मेरे सुंदर बृहस्पति देव जो कि देवों के देव हैं, देवों के गुरु हैं, ये जिन पे प्रसन्न रहते हैं उन्हें जीवन में पूरी सफलता मिलती है और सारे जीवन का सब कुछ आनंद मिलता है। यहाँ पे बुध देव हैं, ये जिनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, हमेशा वो हरे भरे रहते हैं, उनका परिवार कुल सहित आनंदित रहता है। और यहाँ पे भैरव बाबा विराजित है, बोली भैरव बाबा की जय। यहाँ पे खड़े हुए शनिदेव हैं, आप देखिए थोड़े से ये गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन शनिदेव, मुझे शनिदेव को बहुत सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को बुरा नहीं मानता। मैं शनिदेव को, आप मेरी मम्मी से भी पूछ लेना, हर चीज़ शनिवार को ही खरीदने जाता हूँ, लोहा लकड़ कुछ भी हो, मैं कभी भी इन चीज़ों को बुरा नहीं मानता। और यहाँ सुंदर शनिदेव देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक दीदी है वो उनका अभिषेक कर रही हैं तेल से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और ये छोटे से पंडित जी ने मुझे यहाँ पे छोटी से एक पूजा कराई है और ये पूजा मैंने संपन्न कर ली है। इनके चरणों से थोड़ा सा मैंने ऑयल ऑलरेडी ले लिया है और अपने सर पे लगा लिया है। और सदैव शनिदेव हमारे ऊपर कल्याण करते रहें, ऐसी मेरी कामना है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे। क्या नाम है पंडित जी आपका? अर्जुन द्विवेदी। मैं आपको दिखाऊं ये नज़ारा। टाइम हो रहा है 5:13 और पाँव फटने लगी है। अब आप देख पा रहे हो दूर दूर तक कि क्या क्या चल रहा है। बसेस बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। और मैं गंगा माता के एक बार आपको दर्शन करा दूं, अंधेरे में आपने दर्शन नहीं किए होंगे हो सकता है, तो ये सुंदर दर्शन मैं माता गंगा के आपको यहाँ से करा दूँ। बहुत ही सुंदर दर्शन गंगा माता के अमृत परिसर मंदिर में 12 शिवलिंग के और पूरी नगरी के और जलाभिषेक करके। तो तीर्थ नगरी ब्रजघाट का ये दर्शन आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। छोटा सा ये दर्शन है, बिल्कुल मैंने यहाँ पे करीब 1.5-2 घंटे ही स्पेंड किए हैं और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अगर मुझे ट्रेन मिलती है, मैं देखता हूँ एप्लीकेशंस पे एक सत्याग्रह एक्सप्रेस है वो सीधे साहिबाबाद जाती है, तो अगर वो मिल जाएगी तो मैं गढ़मुक्तेश्वर से ले लूँगा। अदरवाइज़ मैं बस से ही जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा सोना भी चाहता हूँ। और मेरे पीछे बहुत ही सुंदर शिव जी हैं। आप बताइएगा कि पूरा मंदिर आपको कैसा लगा, ये छोटी सी मेरी यात्रा कैसी लगी। माँ गंगा के लिए मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, मेरी बहुत सारी मनौतियाँ पूरी हुई हैं, आप सच नहीं मानोगे, लेकिन मैं बहुत कठिनता से अपनी बातों को पूरा भी करता हूँ।
तो कभी भी अगर कोई मनौती मांगे तो उसे ज़रूर पूरा करें, वरना आप ना मांगे कोई भी मनौती। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है और मेरी जर्नी भी बहुत अच्छी हुई। बहुत सुंदर लोग मिल गए मुझे, उन्होंने मेरे फ़ोन का ध्यान रखा, उन्होंने मेरे पर्स का ध्यान रखा और मैं अकेले ही ये कर पाया। मेरे पापा कभी भी खुश नहीं होते। जब भी मैं गंगा नहाने आता हूँ तो वो हमेशा कहते हैं तो मम्मी को ले जाओ या किसी को साथ में ले जाओ। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई लोगों, कॉम में लाया नहीं हूँ और वैसे बाल कौन सा मेरे अच्छे हैं कि मैं करूँगा। बताइएगा आपको ये कैसा लगा ये मंदिर, ज़रूर आइएगा जब भी आप यहाँ पे आए तो। एक बात और, यहाँ पे जो भी मंदिर के लोग हैं वो आपसे भेंट चढ़ाने के लिए कहेंगे, तो जितना आपकी श्रद्धा आप उतना चढ़ाइए, किसी के दबाव में मत आइएगा। और ये तीर्थ नगरी तो है लेकिन यहाँ पे चोर लुटेरे बहुत सारे हैं, जेब कतरे, आपका सामान उठा के भागने वाले, मिनटों में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों से सावधान रहिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गंदगी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। मैं और आप यहाँ पे गंदगी करते हैं। मैंने हालांकि नहीं की, मैं हर चीज़ बैग में डाल लेता हूँ, अपने घर जाके उसको डस्टबिन में डालता हूँ या फिर बाहर कहीं रेलवे स्टेशन या कहीं डस्टबिन मिले तो वहाँ डाल देता हूँ। लेकिन बहुत ही गंदगी है यहाँ पे। बट आपको खाने पीने के आइटम्स बहुत मिलेंगे यहाँ। बहुत ही सुंदर ये नगरी है। पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या फिर बाकी की गवर्नमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ध्यान नहीं जाता। नमामि गंगे प्रोजेक्ट यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आता। घाट पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, गंगा जी में भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। लोगों को बिल्कुल भी अवेयर नहीं किया जा रहा है कि आप बिलीव नहीं करोगे, बोरियाँ भर भर के लोग आ रहे हैं गंगा जी में फेंक रहे हैं, भर भर के ला रहे हैं गंगा जी में फेंक रहे हैं। तो ये ऐसे थोड़ी ना गंगा जी साफ़ होंगी, मैं और आप ही उन्हें गंदा कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो अपने बचे हुए जो फूल होते हैं ना, मैं एक अलग से गमला बनाता हूँ और उसमें डालता रहता हूँ, और जब वो फूल सारे खाद बन जाते हैं उसको खाद की तरह यूज़ कर लेता हूँ या फिर मैं उसी में कोई पौधा जमा देता हूँ। तो आप भी इसी तरह से किया कीजिए। आगे की जर्नी में आपको दिखाता रहूँगा। फिर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गया हूँ जहाँ पे ये सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। कैमरा लगा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। और अब मैं यहाँ से निकल, पंडित जी से प्रसाद ले लिया है मैंने और यहाँ पे पंडित जी से आगे लेके यहाँ से निकल रहा हूँ। और उसके बाद ये छोटा सा शीशा लगा हुआ है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे मेरे बालाजी यहाँ पे विराजित हैं, बहुत ही सुंदर। तो मैंने यहाँ दर्शन कर लिए हैं शिवलिंग के भी बाहर, और देखिए कितना ही सुंदर यहाँ सजा रखा है और भोलेनाथ को ऊपर बिठा रखा है। माता पार्वती, ब्रह्मा जी, नंदी महाराज और कार्तिकेय गणेश जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये विज़िट हमारा। और बहुत छोटा सा विज़िट था मेरा, लेकिन मुझे तो बड़ा ही आनंद आया। दिन श्री सूर्य नारायण उग रहे हैं, पॉप फट रही है। आगे भी अगर मैं कुछ रिकॉर्ड करता हूँ तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो गंगा माता को विदा करते हुए तीर्थ नगरी ब्रज घाट को, गढ़मुक्तेश्वर को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी यादें हैं आज। इतने अच्छे लोग भी होते हैं कि आप किसी सफ़र पे अगर जाएँ तो आपका सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बहुत ही अच्छा। बहुत सारी मिठाइयाँ यहाँ पे बिक रही दिखा रहा हूँ, लेकिन उन पर इतनी मक्खियाँ हैं ना कि मैं नहीं ले सकता ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा मक्खी है। तो इस प्रसाद की दुकान से मैंने थोड़ा सा प्रसाद ले लिया है और थोड़ा सा सिंदूर भी ले लिया है इससे पहले वाली दुकान से। और बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, इतनी लिटरिंग कर रखी है लोगों ने, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे अब मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, जाके सोऊंगा और उसके बाद फिर मुझे लॉगिन भी करना है। हाँ, बन रहे हैं गर्मा गर्म छोले भटूरे। इतनी सुबह मैं खा नहीं सकता, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है। और लेकिन मैंने 1 लीटर पानी ज़रूर पी लिया। मैं पानी की बोतल साथ में लाता हूँ। मंदिर से मैंने हैंडपम्प चलाया और गंगा जी का शुद्ध पानी पिया है, क्योंकि जब गंगा जी आसपास है तो गंगा जी का ही पानी आएगा ना यहाँ पे। और ये देखो बच्चे ऐसे शोर मचा के सर में दर्द कर देंगे अब घर पे। और यहाँ पे जलजीरा भी बिक रहा है। उधर छोले भटूरे, छोले चावल, और ये मार्केट लगी हुई बहुत अच्छी। कलीरें नहीं है, ये झूमर है, व्हाट्सएवर जो भी आप इसे बोलते होंगे, है ना। और छोटे छोटे सामान हैं बच्चों के लिए भी। बहुत ही सुंदर मार्केट सजाई हुई है। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है भाई लोगों, इतना रश है ना बता नहीं सकता।